अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने खुद के रास्ते पर सर झुकाए चलते रहो। किसी और के रास्ते पर, किसी और के बताए रास्ते पर बिल्कुल मत चलो। ना ही उस रास्ते पर जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए चुना है, और ना उस पर जो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें बताया। खुद के चुने रास्ते पर चलो। जो तुमने खुद अपने लिए चूज किया वो काम करो जो तुमने खुद के लिए चुना। किसी और के कहने पर, यानी किसी ऐसे इंसान के कहने पर जिसकी एडवाइस तुम्हारे लिए गलत हो सकती है, या तुम्हारे मॉम डैड के कहने पर जो तुम्हारे लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हो, अपने लिए कोई ऐसा काम मत चुनो जो बहुत आसान हो। तुम्हारे माँ बाप बेशक तुम्हारे लिए सही चाहेंगे, बेहतर चाहेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी परेशानी ना उठाए जो उन्होंने उनकी ज़िंदगियों में उठाई हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि बिना परेशानियां उठाए, बिना तकलीफ़ों का सामना करे, बिना दर्द को सहे, बिना मुश्किल काम करे, कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी की बुलंदी तक, यानी एक ऐसी जगह जिसे ग्रेटनेस कहते हैं, नहीं पहुंच पाता। तो अपने लिए आसान रास्ते मत चुनो। शुरुआत में ये तुम्हें खुद की चॉइस ज़रूर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि ये रास्ता, ये आसान रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है, लेकिन असल में वो सोसाइटी के बनाए हुए सांचे होते हैं जिनमें तुम अपने आप को ढाल रहे होते हो। मत चलो एक ऐसे रास्ते पर जिस पर चलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने जैसा है। ऑफिस, घर, घर, ऑफिस, ऑफिस, घर, फॉर्मेलिटी। मत चलो एक ऐसे रास्ते पर जहां तुम्हारा जीना गुलामी कहलाता हो। चलो अपने खुद के रास्ते पर। अगर तुम कुछ करने, कुछ बनने की इच्छा रखते हो तो सिर्फ चाहना, इच्छा रखना ये काफी नहीं है। शुरुआत इंपॉर्टेंट है। काम को, चाहे वो कोई भी हो, शुरू करना वो इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब शुरुआत करो तो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत भी करो, टाइम भी दो उस काम के लिए। ये मैं सिर्फ किताबों से पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा, कहीं से सुनी हुई बातें नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने ऐसे ही जीना सीखा है, ऐसे ही मैं जीता हूं। मैंने कॉलेज ड्रॉप करके जब यूट्यूब चुना तो मैंने खुद से अपना रास्ता चुना। मैंने जब नेवर क्विट के अलावा भी एक और चैनल की शुरुआत की और मेहनत कर रहा हूं दोनों चैनल्स पर, तब मैंने अपनी कोशिश पर भरोसा करना सीखा। और ये सब करने से पहले, ये चूज करने से पहले मैं जानता था कि मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देना होंगे। मैंने अपने डैड का ट्रस्ट खोया, अपने दोस्तों के ताने सुने, अपना जो टाइम इंजीनियरिंग में मैंने डाला वो मैंने खोया, और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब खोकर मैंने जो पाया वो मेरे लिए, मेरे इनर पीस का, मेरे इत्मीनान का रीज़न था, मेरे सुकून की वजह था। तो उस रास्ते पर जो तुम खुद अपने लिए चुनोगे, हो सकता है कि तुम्हें अपने मॉम का, डैड का, इन सब के गुस्से का सामना करना पड़े। हो सकता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को खोना पड़े, अपनी वाइफ से लड़ना झगड़ना पड़े, लेकिन एट द एंड ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने सुकून की, खुशी की वजह ज़रूर बनेगा। इस एक एहसास के लिए, जिसे अल्टीमेट हैप्पीनेस कहते हैं, खुद का एम्पायर खड़ा करने के लिए तुम्हें हो सकता है कि अपनी नींद त्यागनी पड़े, कम खाना पड़े, अकेले रहना पड़े। लेकिन अकेलापन ये तो एक तोहफा है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की ओर से ये एक तोहफा है, और बाकी सारी चीज़ें, भूख, कम नींद, कम आराम, ये हैं तुम्हें मजबूत बनाने वाली चीज़ें। ये टेस्ट्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं कि तुम अपने उस एहसास को पाने के लिए कितने उतावले हो, कितने ख्वाहिशमंद हो तुम, कितने जुनूनी हो। मुश्किलें जब जिंदगियों में आती हैं तो खुद को कमज़ोर महसूस करना, अकेला महसूस करना, इट्स ओके। रोना भी ठीक है, इस सब में कोई बुराई नहीं है। एक इंसान होते हुए ये सब करना बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं। तो अगर हम एक अच्छी, एक मीनिंगफुल और कामयाब ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर से आती उस आवाज़ को सुने कि वो क्या कह रही है,
क्या वो आवाज़ हमसे कह रही है कि जॉब सही है या तुम्हें बिजनेस करना चाहिए? क्या वो कह रही है कि ट्रैवल करना सही होगा? क्या उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट हैं या फैमिली? क्या उसके लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं या अपना आप? और जब किसी काम के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में तुम्हें ऐसा लगने लगे कि हाँ ये मेरे लिए बहुत सही रहेगा, ये तो बेस्ट होगा मेरे लिए, खुश रहूँगा मैं ये करके, तो तुम्हारा काम बनता है कि उसकी शुरुआत करो एक सोची समझी प्लानिंग के साथ। तुम्हारे इस डिसीजन से हो सकता है कि कई लोगों के गुस्से का तुम्हें सामना करना पड़े। हो सकता है कि कुछ लोग तुमसे नफरत भी करने लगें और उनका वो गुस्सा, उनकी वो नफरत एक चमकते हुए हीरे की तरह साफ और शफाफ होगी, तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हारी आंखें भी उससे चुंधिया जाएंगी। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वो डिसीजन किसी पहाड़ की तरह मजबूत होगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ पसंद होगी। और अपनी पसंद का काम करना यानी जिम्मेदारी लेना। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोचेस ये कहते हैं कि अपनी पसंद का काम करो, लेकिन शायद वो ये नहीं बताते या ये बताना भूल जाते हैं कि अपनी पसंद का काम करना बहुत सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने साथ लाता है। अगर तुम्हें अपनी पसंद का काम करना है तो तुम्हें मेहनत डबल करनी होगी। एक्चुअल में ये एक चॉइस है। ये एक चॉइस है कि तुम्हें अपनी पसंद का काम करना है तो डबल मेहनत करनी है, या मजबूरी में कोई काम करना है और थोड़ी मेहनत के साथ भी तुम वो काम कर लोगे। तो इन दोनों में से तुम जो कुछ भी चूज करो, बहुत समझदारी के साथ करो। जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में तुम्हें अकेले चलना होगा, अकेले जीना और अकेले काम करना होगा, बिल्कुल एक अकेले भेड़िए की तरह, भीड़ से अलग, सोसाइटी के दिखाए हुए कुछ गलत रास्तों के अगेंस्ट। तुम्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पर अपने आप से मुश्किल मुश्किल सवाल करने होंगे, उनके जवाब भी अपने आप को देने होंगे। और ये तुम्हारा खुद का इंटरव्यू लेना ये तुम्हारा खुद का इंटरव्यू लेना तुम्हें दूसरों से अलग और यूनिक बनाएगा। तुम 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, 1 करोड़ की भीड़ में भी अलग से अपनी पहचान बनाओगे, अलग से पहचाने जा सकोगे। अकेले अकेले चलते रहो, अकेले आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर भी मत देखना। मत सोचना कि कोई और तुम्हारी मदद करेगा, मत सोचना कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, तुम्हें सहारा देगा, मत सोचना कि कोई तुम्हें उठाने आएगा जब जिंदगी की ठोकर खाकर तुम गिरोगे, मत सोचना कि तुम्हारे दोस्त जिंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे, मत सोचना कि तुम्हारे माँ बाबा तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तुम उन्हें अपनी चॉइस के बारे में बताओगे, अपने प्लान्स के बारे में बताओगे। मत सोचना कि रास्ता, काम जो तुमने अपने खुद के लिए चुना है वो आसान या छोटा होगा। मत सोचना कि जिंदगी तुम्हें बार बार 1000 मौके देगी, लेकिन यकीन रखना कि तुम अपनी मंजिल, चाहे वो किसी भी तरह की हो, को पाने के काबिल हो। तुम में गट्स हैं, तुम हो मेंटली स्ट्रांग। तो सब कुछ छोड़कर जब किसी काम को चुनो तो पूरी जिम्मेदारी के साथ, बल्कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको करना भी तुम्हारा फर्ज होगा। अगर तुम थक भी जाओगे तब भी तुम्हें अपना काम, अपना सफ़र जारी रखना होगा। तो सोचो, प्लान करो, काम करो, सब्र करो और सब्र से काम करते रहो और वो पाओ जो इस दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के हिस्से में आता है, यानी एक बादशाहों वाली ज़िंदगी, एक मनचाही ज़िंदगी जहाँ जैसे जीना है वैसे जिया जा सकता है, जो दिल बोले वो किया जा सकता है, जहाँ एक इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, जहाँ एक इंसान की इज्जत होती है, जहाँ एक इंसान को अच्छे नाम से पहचाना जाता है, जहाँ एक इंसान दूसरे इंसानों की मदद कर सकता है क्योंकि वो आज़ाद होता है अपने आप के लिए, उसके पास पैसा होता है, उसके पास वक्त होता है। तो अब चूज तुम्हें करना है कि तुम्हें अकेले एक बेहतरीन तरीके से जीना है या हर एक की बातें सुनकर। सो थिंक एंड चूज वाइजली। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का कोई भी हिस्सा अपने लिए एक नॉर्मल, एक एवरेज रास्ता चुने। मैं हर एक को एक बेहतरीन मकाम पे देखना चाहता हूँ। अपने हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं बहुत अच्छी विशेष चाहता हूँ।
अच्छा करियर चाहता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक।